हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 19 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में आप घातांक और घात इनके बारे में ही कुछ और जानेंगे। ठीक है, देखो घातांक और घात आप पहले भी जान चुके हो ये क्या होता है। ठीक है, आज इसके कुछ रूल्स हम करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ उदाहरण दे के एक एक रूल समझाती रहती हूँ। ठीक है, वही सारे रूल आपके पास आज की वर्कशीट में है। देखो, अगर आपके पास दो आधार है, जैसे कि 4/3 है, गुना में एक और है आपके पास यहाँ पर 4/4 है, तो आप देख रहे हो इनके जो आधार है ये दोनों जो है बराबर है। ठीक है, ये घात अलग अलग है, उससे मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपके पास दो आधार बराबर हो और उनपे कुछ घात लगी हुई हो और बीच में इंटू हो, तो आप क्या करोगे, आधार एक बार लिखोगे और उनकी घात को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक ही आधार वाले घात गुना होते हैं तो आप क्या करोगे, उनके घातांक को जोड़ दोगे। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर इस गुना की जगह क्या होगा, यहाँ पर दूसरा भाग, तो अगर यहाँ पर भाग हुआ तो क्या करूंगी। तो देखो, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर लेती हूँ, 4/4। ठीक है, डिवाइड मैंने यहाँ लगाया 4/2। तो आप देखो आधार तो इनके बराबर है, 4 और 4 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब बीच में डिवाइड का साइन होता है तो आप इनके जो ये घातांक है ये क्या हो जाएंगे, इनके घातांक घट जाएंगे। तो 4 की पावर 2। ठीक है, तो 4 घातांक 2 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि जो ये आपके पास आधार है इनको गुना करके लिख दो। जैसे इन्होंने यहाँ एक दे भी रखा है, यहाँ है 10 और यहाँ 1 है इसकी घात, और यहाँ 10 है 11 है, तो आप इसको यही तो लिखने वाले थे ना, दोनों के आधार बराबर है तो आप इनको जोड़ दोगे तो 10 और 11 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो उनका घातांक 11 आ गया, जुड़ गया ना घातांक दोनों का। तो आप ये मत लिखना कभी भी 111, तो इसको इंटू नहीं करना, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है आधार को। ठीक है, और जो उनके घातांक है उनको जोड़ देना है। ठीक है, तो दूसरा आपको पता चल गया। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। अब अगर आपके पास मान लेते हैं ये लिखा है, तो जो ये 2 है आधार, इसकी घात है 3 और इस पूरे की घात है 2, तो घात के ऊपर घात है, दो एक साथ है ना, तो ये क्या होती है, ये इनटू में हो जाती है। तो ये आ गया 2 की पावर 6। ठीक है, तो जो ये दोनों घातांक है ये क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी। ठीक है, तो तीनों रूल्स आपको पता चल गए। अब यहाँ पर कह रहा है सोचिए कौन बड़ा है। तो देखो यहाँ लिखा है 5 की घात 2, इंटू में 3 है यहाँ, और 5 की घात 2 की पूरी घात 3 है। तो देखो आपको पता है घात के ऊपर घात होगा तो इंटू हो जाएंगी, तो ये तो मेरे पास फिर ये आ गया ना, 3 2 जा 6। तो ये इसका मतलब है 5 लिखा है 6 बार और यहाँ लिखा है 5 2 बार, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो तीन रूल्स आपको अच्छे से पता चल गए कि अगर आपके पास दो आधार है और दोनों बराबर है, तो जो उनकी घातें हैं तो उनकी घातांक जो है वो क्या होगा, जुड़ जाएंगी। कब जुड़ेंगी, जब बीच में गुना का साइन होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का। और अगर डिवाइड का साइन हुआ तो क्या होगा, तो जो घातांक है वो दोनों घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और घात के ऊपर घात हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे दो और रूल है वो और समझते हैं, फिर जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो करते हैं। देखो अब यहाँ पर कह रहा है समान घातांक तथा अलग अलग आधार। अब आधार अलग है, अभी तक हम ये करके आ रहे थे आधार बराबर है, एक जैसे है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर यही जो आपकी वर्कशीट में वही ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आधार अलग है लेकिन ये घातांक बराबर है, एक जैसी है, तो आप क्या करो, आधार को लिख दो। अब घातांक को अब एक बार लिख दोगे, जैसे अभी वहां पर आप क्या कर रहे थे, आधार को एक बार लिख रहे थे, है ना। अब यहाँ आप घातांक एक बार लिख दोगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 घातांक 3। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से सेम यही हो लेकिन यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन हो, तो आप क्या करने वाले हो, जैसे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है, घातांक इनके बराबर है 4 4, लेकिन इनका आधार अलग है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम डिवाइड में, तो और घातांक एक बार, घात हमने एक बार लगा दी। ठीक है, और ये ऐसे लिख दिए, तो 5 रूल हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं।
अब कह रहा है अगर किसी की भी घात 0 हो, जैसे 2 की घात 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। जिसकी भी घात 0 होती है, और ये सिर्फ 0 के लिए, 3 की घात 0 है तो ये भी 1 होगा, 4 की घात 0 है तो ये भी 1 होगा। तीनों को जोड़ दो तो 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिर्फ ये 0 के लिए है कि वो जो पूरा होता है वो 1 बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जो 5 रूल अभी हमने समझे हैं ना उसी पे है ये क्वेश्चंस। देखो लिखा है सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए, मतलब पार की फॉर्म में उसमें लिखना है। देखो यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो जो ये दोनों घाते घातांक जुड़ जाएंगे ना, तो जोड़ दो इन दोनों घातांक को, तो p की घातांक 5 आ गया, p की घात 5 आ गया ना। अब फिर वही आधार तो एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों घातांकों को जोड़ देते हैं, तो -4 की घात कितना आ गया 120। ठीक है। दूसरा रूल था अगर इनके बीच में डिवाइड हो तो जो ये घातांक है ये घट जाते हैं, तो 20 15 माइनस 13, तो 20 की घात कितनी आ गई 2 आ गई। अब उसी तरीके से यहां भी आधार बराबर है तो घात को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 7 और उसकी घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है। तीसरा रूल था अगर घात के ऊपर घात हो तो गुना करते हैं, तो यहां भी घात के ऊपर घात है, तो 6 2 इंटू 10, तो 6 की घात आ गई 20, तो 7 50 इंटू 20 है ना, तो इसकी घात आ जाएगी 7 की घात 100। ठीक है। फोर्थ था अगर हमारे पास आधार अलग हो लेकिन घातांक एक जैसी हो, तो क्या करते हैं आधार को लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में और घात को एक ही बार लिखेंगे। वही चीज यहां पर करते हैं हम, और घातांक एक बार लिख दी, तो अब माइनस से माइनस तो कट गया, 2 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 की घात कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है। चलिए अब वही सेम है, आधार अलग है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो 2 अपॉन में b ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम डिवाइड में, और ये एक ही बार लगाएंगे 5। उसी तरीके से 5 अपॉन में -2 और ये एक ही बार लगाएंगे 6, तो इसकी घात आ गई 6। ठीक है। तो जो 5 रूल हमने अभी सीखे थे पीछे, वही 5 रूल पे क्वेश्चन है आपके आज के। छोटी सी वर्कशीट थी, वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 20 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।